दोस्तों, ऑनलाइन गेमिंग से जीते पैसे बन सकते हैं आपकी मुसीबत। बिल्कुल दोस्तों, ऐसा हो रहा है। आप बहुत पैसा हारते हैं जब ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं। कभी-कभी कुछ रकम जीतते हैं और वो जब रकम आपके अकाउंट में आती है, आप विथड्रॉ करते हैं, तो आपके बैंक अकाउंट पे साइबर कंप्लेंट आ जाती है, आपका अकाउंट फ्रीज़ हो जाता है, लीन हो जाता है और लीगल इश्यूज़ आपको फेस करने पड़ते हैं। अब ऐसी स्थिति में आखिर किया क्या जाए? आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इन्फॉर्मेटिव भी है, आप इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए, बिना देर करे टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन गेमिंग पे सरकार ने पूरी तरीके से बैन लगा दिया है जिसमें पैसे का लेन देन होता है। लेकिन फिर भी ऑफशोर गेम्स जो इंडिया से बाहर से ऑपरेट होते हैं, इंडिया में आज भी इस प्रकार के गेम्स खिला रहे हैं, लोगों को इस ओर डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से और एड्स के थ्रू। लेकिन ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए सरकार इस समय प्रयासरत तो है, लेकिन पूरी तरीके से सक्षम नहीं है। सरकार का पूरा प्रयास है इस प्रकार के ऑफशोर गेम्स को कंट्रोल किया जाए। इसके लिए वेबसाइट्स को बैन किया जाता है, ऐप्स को बैन किया जाता है, लेकिन ये इंडिया के बाहर से ऑपरेट होते हैं, इसलिए बार बार अपने वेबसाइट चेंज कर लेते हैं, ऐप्स चेंज कर लेते हैं और बहुत तरीके हैं इनके पास अपने गेम्स को इंडिया में चलाने के लिए। अब ऐसे में अगर आपने भी इस प्रकार के गेम्स का कोई प्रमोशन देख लिया है, ऐड देख लिया है और आप इससे आकर्षित होकर इस प्रकार के गेम्स को खेल लेते हैं, तो जब भी आप कुछ फंड जीतते हैं इससे, तो आप एक मुसीबत को ही न्योता देते हैं। ये फंड आपके अकाउंट में आता है और आपका बैंक अकाउंट डेबिट फ्रीज हो जाता है या लीन हो जाता है, क्योंकि इसमें चैन में एक साइबर कंप्लेंट चलती आ रही है और मनी ट्रेल को चेक करते हुए साइबर सेल ने आपके बैंक अकाउंट को पकड़ लिया है। अब दोस्तों, आपने यहाँ कोई क्राइम नहीं किया, आपने ऑनलाइन गेमिंग खेला है, लेकिन दोस्तों ये पैसा जो आप विड्रॉ करते हैं, जो जीत की रकम के रूप में आपको मिलता है, ये किसी न किसी तरीके से साइबर क्राइम से ही लिंक होता है। और जब ये पैसा आपके अकाउंट में आता है, तो ये सारी इश्यूज़, लीगल इश्यूज़ आपको फेस करने पड़ते हैं। एक कंप्लेंट होती है तो आपका बैंक अकाउंट इसमें लीन हो जाता है, पर्टिकुलर अमाउंट का होल्ड लग जाता है, लेकिन पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं होता। वहीं जब इसमें मल्टीपल कंप्लेंट्स आपके अकाउंट में बनती हैं, यानी आपने कई बार पैसा विड्रॉ किया है, तो ऐसी स्थिति में आपके बैंक अकाउंट पे डेबिट फीस भी लगता है। आपका बिजनेस अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है, पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगा, आप एक रुपया भी नहीं निकाल पाएंगे। जो पैसा उसमें अटका है वो अटका ही रहेगा। इसके अलावा मनी म्यूल के केस में लोकल पुलिस भी आपको अरेस्ट कर सकती है, आपको थाने बुला सकती है। नोटिस सेक्शन 35 सब क्लॉज 3 में आपको इशू किया जा सकता है। आजकल जिले स्तर पर इस तरह की कार्रवाई हो रही है कि जिस भी बैंक अकाउंट पे मल्टीपल कंप्लेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी कारण से है, लोकल पुलिस आपको पूछताछ के लिए साइबर थाने में बुलाती है और साथ ही साथ में फिर यहाँ से दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। यहाँ बात ये ध्यान रखिए कि आपके ऊपर जिस जिस साइबर सेल से कंप्लेंट है वहाँ से तो कार्रवाई चली रही है, लेकिन लोकल पुलिस की कार्रवाई भी अलग से आपके ऊपर स्टार्ट हो जाती है। बहुत से क्लाइंट हैं हमारे जिनको केवल गेमिंग खेलने के नाम पर अरेस्ट कर लिया गया है। लोकल पुलिस के द्वारा उनके ऊपर एक केस बनाया गया है कि मनी म्यूल से रिलेटेड ये लोग हैं और गेमिंग खेलकर इस प्रकार की अर्निंग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको अरेस्ट भी किया जाता है, लेकिन बेल भी उनको मिल जाती है अगर वो सही तरीके से लीगल प्रोसेस का पालन करते हैं। इसके अलावा ऐसी स्थिति आए ही नहीं, इसके लिए भी आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लीगल चीज़ों को लीगल तरीके से पूरा करने की ज़रूरत है। अब दोस्तों, ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आपको अपनी बैंक से कंफर्म करना है कि आपके खिलाफ कहाँ-कहाँ से साइबर कंप्लेंट्स हैं, कितनी साइबर कंप्लेंट्स हैं, उन कंप्लेंट्स का नंबर क्या है, ट्रांज़ैक्शन डिटेल्स क्या है, जिससे आप जेन्युइनिटी प्रूफ करने के लिए रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अपने इकट्ठे कर सकते हैं। एक बार ये डिटेल्स आपको बैंक से मिल जाती हैं, तो आप आगे की कार्रवाई स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये डिटेल्स कलेक्ट करने में आ जाती है, बैंक डिटेल नहीं देता है, साइबर सेल कोई नोटिस आपको नहीं भेजता है और आप पे पीछे के स्तर से कार्रवाई चलती रहती है। तो आपको करना क्या चाहिए? आपको नज़दीकी साइबर सेल में विजिट करके सबसे पहले डिटेल्स पता करनी चाहिए। वहाँ से डिटेल नहीं मिले तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हम ये डिटेल्स प्रोवाइड कराने में आपकी हेल्प करेंगे। इसके बाद जब एक बार डिटेल्स मिल जाए तो आपको साइबर सेल में एक रिप्रेजेंटेशन ज़रूर सबमिट करना चाहिए। इससे एक लीगल डॉक्यूमेंट आपका बनता है कि रिटन कम्युनिकेशन आपका बन जाता है और साइबर सेल ऑफिसर ये नहीं कह सकते कि आप छुप रहे हैं, बच रहे हैं और कार्रवाई में सहयोग नहीं कर रहे हैं।
इससे अकाउंट अनफ्रीज हो या नहीं हो ये इन्वेस्टिगेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन आप बहुत कुछ सेफ हो जाते हैं। अगर आपको अपने अकाउंट को जल्दी अनफ्रीज कराना है तो साइबर सेल में विजिट कर सकते हैं। जितनी भी साइबर सेल से कंप्लेंट्स है मल्टीपल हैं अगर तो वहाँ सभी साइबर सेल में विजिट करना पड़ेगा। तो ये भी एक हेक्टिक प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में आप कोर्ट में भी जा सकते हैं। कोर्ट के थ्रू अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराने का ऑर्डर ले सकते हैं। अगर आपको 35 सब क्लॉज 3 का नोटिस रिसीव हुआ है पुलिस की तरफ से, इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जा रहा है, तो आप एंटिसिपेटरी बेल भी ले सकते हैं इसके रिगार्डिंग, क्योंकि वहाँ पे इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप जाते हैं तो आपसे पैसे रिटर्न करने का दबाव बनाया जाता है, जो वास्तव में आपने कोई क्राइम किया ही नहीं है। तो यहाँ पे भी दिक्कतें बहुत आती हैं। अगर मनी म्यूल के केस में आपको अरेस्ट कर लिया गया है, तो भी आपको इसमें कोर्ट की हेल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है। आपको बेल के लिए, रेगुलर बेल के लिए कोर्ट में अप्लाई करना पड़ेगा, पहले लोअर कोर्ट में, फिर सेशन कोर्ट में, और वहाँ से नहीं मिले तो हाई कोर्ट में। लेकिन अगर आप सही तरीके से अपने बिल एप्लीकेशन को आगे लेके जाएंगे तो आपको लोअर कोर्ट से ही या मैक्सिमम सेशन कोर्ट से ही बेल मिल जाएगी। मनी म्यूल को यहाँ मैं आपको और क्लियर कर दूं, मनी म्यूल का मतलब यहाँ पुलिस की कार्रवाई से ये होता है कि आपने अपने बैंक अकाउंट का मिसयूज किसी अन्य व्यक्ति को करने दिया, आपके बैंक अकाउंट का यूज करके किसी व्यक्ति ने किसी के संग साइबर क्राइम किया है। लेकिन जब आप गेमिंग खेलते हैं तो ऐसे में ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपका इंटेंशन ही नहीं है किसी के संग साइबर क्राइम करने का। तो आप पे जो सेक्शंस लगाए जाते हैं वो वैलिड नहीं होते हैं, वो सही नहीं होते हैं। और साथ ही साथ में ये भी ध्यान रखिए कि ऐसी स्थिति में जो आपके पास फंड आता है तो डायरेक्ट कंप्लेनेंट के अकाउंट से नहीं आता। जो आपका कोई संपर्क ही नहीं हुआ किसी तरीके से उस कंप्लेनेंट से, तो आप पे जो भी सेक्शंस लगाए जा रहे हैं 317 के 318 66D, वो आप पे एप्लीकेबल ही नहीं होते। फिर भी दोस्तों एक बात और स्पष्ट कर दूं कि गेमिंग खेलना सही नहीं है, आप इसे पूरी तरीके से अवॉइड करें। अगर आप गलती से फंस गए हैं तो उसे निकलने का तरीका मैंने आपको बताया ही है। गेमिंग का प्रमोशन करना, गेमिंग को खिलाना, ये पूरी तरीके से इलीगल है, बैन है। 1 मई 2026 से इसके ऊपर पूरी तरीके से सजा के प्रावधान कर दिए गए हैं। लेकिन गेमिंग खेलने वालों के लिए अभी कोई सजा के प्रावधान नहीं है, लेकिन गेमिंग खेलना भी खुद में गलत है। अधिक जानकारी या हेल्प के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन लीगल सेंटर एक लॉ फर्म है, हमारे ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया हैं। बैंक अकाउंट फीस या साइबर क्राइम से रिलेटेड किसी भी हेल्प के लिए आप हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप भी लीगली अपडेटेड रहेंगे। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।